से आनों में आती रही और चाह आनों से रुपया बनाती रही। पहले 10,000 रुपया आया, अब मन में आया कोई रोजगार डाल दूं, 10 के 20 कर लो। और चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही। और चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह बढ़ती रही। अभी हमारे पास पैसा कम था तो सोचे घर में ही रहो, और पैसा बढ़ा, अब यार दोस्त आने लगे, सब वाह वाह करने लगे। पिछले दिन हम लोग भूल गए कि चाह मोटर से होटल में जाती रही और चाह होटल में बोतल खुलाती रही। और चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही। और क्या हुआ कि चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए। जैसे आपके वस्त्र पीले हैं और लोग जो चाह ज्यादा है, हाय पैसा, तो उनको देखो टीबी जैसी बीमारी हो जाती, किसी से ना बोलना चालना। वो ये सोचते हैं कि 10 मिनट के लिए अगर और कहीं बैठ गए तो मेरा इनकम कम हो जाएगी। कुछ चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए और चाह जो छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। जिन्होंने चाह छोड़ के भगवान का चिंतन करना शुरू कर दिया वो रसीले बन गई। और चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह हरि से और चाह उनकी ही हमको हरदम चाहिए, और वो है अगर हमको क्या चाहिए। कोई आपसे ये बताए कहे, छोटा सा उदाहरण, कि आपसे ये कहे कि आपको खजाना चाहिए, खजाने में से कुछ पैसा चाहिए कि पूरा खजाना चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे? आप पूरा खजाना मांगेंगे। जब खजाना ही आ जाएगा तो मर्जी उतना निकालेंगे। तो खजाने का मालिक है कौन? ये जिंदगी के खजाने का मालिक है परमपिता परमात्मा। जब वो अपने पास होगा तो फिर पैसा, गरीबी, अमीरी ऐसे कट जाएगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। और कहा, और दुनिया की अगर बात करो तो गैर मुमकिन कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। ये बहुत मुश्किल है कि आपकी तरफ से दुनिया आपके जैसी चलने लगे। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए तू ही ऐ दिल ये बेकार बस्ती छोड़ दे। और खूब तरस आया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, खूब तरस आया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, और तू ही अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। जैसे आपने पहले विवाह किया, संतान उत्पन्न हुई, संतानों को पढ़ाया लिखाया, विवाह कर दिया, नौकरी लगवा दी, और अब भी आप मालकी के चक्कर में काय के लिए? अब ज्यादा मालकी मत। हाँ, क्यों? देखो, मालकी वो होती है जैसे आप पति पत्नी हैं, ठीक है, तो घर की जिम्मेदारी रखो लेकिन अपनी इज्जत का विशेष ख्याल रखो। बुढ़ापे की बेइज्जती बहुत खराब होती, जैसे ससुराल में दामाद की बेइज्जती हो, ऐसे ही बुढ़ापे की बेइज्जती होती है ना। इसलिए कहा कि तू ही अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। भगवान से कहो, प्रभु हमने नाती नातिन सब देख लिए, सब कुछ कर दिया, अब जो करना है आप करना। अब इनको जो है ये चाह तो कम होगी नहीं, ईर्षा तू न गई मेरे मन से। और कहा, इसके एक तरफा है यूं मकसूर हो जाऊंगा मैं। भक्त कहता है, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा मत करना। देखो भक्त का भाव है, इसके एक तरफा है मैं यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मुझको तुम न देना कुछ मुझे।
मैं जो तुमसे मांग